अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। रमज़ानुल मुबारक का चांद पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले और तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दुआ के साथ के जो भी हालात जहाँ पर भी दुनिया भर में मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं, जो भी मामलात उनके बिगड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के सदके, इस बड़े महीने के सदके जो है वो उन तमाम को इस मुश्किलात से निकाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग भी अपने प्यारों को मिस कर रहे हैं, इस साल वो नहीं होंगे रमज़ानुल मुबारक में, अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। मेरे वालिद भी नहीं रहे, उनके लिए भी दुआ फरमाइएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात कर लेते हैं। तो डर और खौफ की दीवार जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गिराई, पाकिस्तान के क्रिकेट थिंक टैंक ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने गिराई, और उसके बाद से पाकिस्तान का खेल ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। और टेस्ट सीरीज में जो वन साइडेड मुकाबले के बाद हम हार गए थे, और जिस तरह पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान को 88 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, आज जो सेकंड वनडे मैच हमने खेला कि जिसमें पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड कायम किया, हाईएस्ट रन चेस पाकिस्तान का ओडीआई क्रिकेट में 339 रन पाकिस्तान ने चेस की। और वो एक टोन पाकिस्तान ने सेट की कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना बड़ा टारगेट चेस कर सकते हैं। हमने बहादुरी दिखाई जो हम नहीं दिखा रहे थे, ना हमारा थिंक टैंक दिखा रहा था, ना हमारी मैनेजमेंट दिखा रही थी। लेकिन यही प्लेयर्स जिनको हमने देखा था टेस्ट सीरीज में स्ट्रगल करते हुए, उसके बाद पहले ओडीआई मैच में भी स्ट्रगल करते हुए देखा था, जो रन चेस किया पाकिस्तान ने और 6 विकेट से फतह हासिल की। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, इमाम उल हक की शानदार सेंचुरी, आज भी बाबर आजम और इमाम उल हक तीसरे ओडीआई मैच में भी पाकिस्तान जीत के मरकजी किरदार साबित हुए। वेरी वेल प्लेड बाबर आजम, मैन ऑफ द सीरीज भी बने, और आज भी उनकी लाजवाब किस्म की सेंचुरी थी। इमाम उल हक के साथ उनका जबरदस्त किस्म का स्टैंड था। पाकिस्तान ने 9 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की और ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली। अब सीरीज का वाहिद T20 मैच परसों खेला जाएगा। लेकिन इस सीरीज पे हम बार बार एक ही बात कर रहे थे कि भाई ये जो बुजदिली का खौल है इसको उतार दो, निकलो, खेलो, अपनी क्रिकेट खेलो। और हमने जब अपनी क्रिकेट खेली तो हम बहुत आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतते हुए दिखाई दिए। खासकर आज तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, जो स्टार्ट दिया था शाहीन शाह अफरीदी ने पहली गेंद पर इन फॉर्म ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद, देन हारिस रऊफ ने दूसरे एंड से आउट किया। पाकिस्तान ने बॉलिंग डिपार्टमेंट में आज पहली मरतबा अटैक किया कि आपके जो दोनों बेहतरीन बॉलर हैं जिनका पेस भी है, उन्हीं के साथ आगाज किया। पहले 2 ओवर में पाकिस्तान ने 2 आउट किए और उसके बाद मैच ग्रिप करते चले गए और एक परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पर ऑस्ट्रेलिया को 210 रन तक महदूद किया। और पाकिस्तान ने यह हदफ ऐसा नहीं था कि 48वें ओवर में जाके हासिल किया या 49 ओवर में जाके हासिल किया। मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलते हुए पाकिस्तान ने यह हदफ 37 ओवर्स में हासिल किया। ये बहुत ही अच्छा साइन है कि हम पहले जीता करते थे, हमारे सामने अगर 300 दे दो तो हम 49-50 ओवर में बताते थे, हमें 200 दे दो तो हम 49-50 ओवर में बनाते थे। वो हमारा माइंडसेट बताता था। हम बार बार बात ये कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट का जो माइंडसेट है, जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि रमीज राजा साहब जब से आए थे खासा बेहतर काम उनका दिखाई दे रहा था। कुछ चीजें थी, वन मैन शो भी वो दिखाई दिए, खासी चीजों के फैसले वो खुद ही करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये जो बुजदिली के साथ हमने क्रिकेट खेली थी, ये भी फैसला रमीज राजा साहब का था? यहाँ पे उन पे जरूर क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन आप पाकिस्तान के सियासी हालात आपके सामने, कल क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान साहब होंगे या नहीं होंगे, रमीज राजा साहब उसके बाद होंगे या नहीं होंगे। हमने ये देखा है कि जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल जाता है। लेकिन रमीज राजा साहब एज ए क्रिकेटर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, फिर पाकिस्तान में क्रिकेटर और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना, कोई दो मुख्तलिफ बातें इसलिए दिखाई देती है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारे क्रिकेटर्स का होता ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो उस जगह पर जा सके। रमीज राजा साहब ने आके कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि आप सबको याद होगा जिस वक्त पिछली हुकूमत खत्म हुई थी, इमरान खान साहब आए थे तो नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे पिछली हुकूमत में। नजम सेठी साहब को आते ही इमरान खान साहब ने जो है वो ज़ाहिर जो भी वजीर आजम आते हैं वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लगाते हैं, लेकिन नजम सेठी साहब की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। अगर PSL जिस तरह खड़ा किया, जितनी वो फ्लेक्सिबल शख्सियत है, इंटरनेशनली भी वो अपनी साख को बहुत डेवलप करते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब एहसान मानी साहब को लेकर आए, उनके साथ वसीम खान साहब को लेकर आए, पाकिस्तान क्रिकेट डामाडोल होकर रह गई। फिर उसके बाद हम हिलते ही रहे, संभलने की कोशिश करते रहे। रमीज राजा साहब के आने के बाद कुछ स्टेबिलिटी जरूर दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन क्या वो होंगे?
उनका जाना क्या हो सकता है, उनका रुकना क्या हो सकता है, बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान द 1 2 3 साजिद खान। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम साजिद भाई। सईद भाई, बहादुरी दिखाई दी हमने बिलाखिर, हमने जो खासकर सेकंड ओडीआई मैच में जो हमने 350 के करीब हमने चेस किया है, और वो भी हम जिस टीम से हार गए थे एक दिन पहले 88 रन से 1.5 दिन पहले, तो वो जो कमबैक रहा पाकिस्तान का, आज पाकिस्तान ने फिर घूम के नहीं देखा। देखिए नसीम, हम तो टेस्ट सीरीज से लेके आज तक यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना पॉजिटिव होके आए, और जो जिस तरह की पहले टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने विकेट बनाई थी, उसमें हमने कितना बोला था बैठ के कि ये कौन सी विकेट बना दी, उस पर डिसीजन लेना चाहिए पीसीबी के, और उन्होंने लिया, उसकी वजह से हमें पॉइंट भी कमाई। सिर्फ ये बुजदली की एक, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक दीवार थी वो होल से निकले। और सबसे बड़ी चीज ये कि देखें पाकिस्तान, ये जो वनडे में जो पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में, सेकंड मैच में जो ये रिकॉर्ड स्कोर चेस किया है, और बाबर आजम और इमाम जो खेले हैं, मैं कहता हूं कि क्रिकेट यहाँ खूबसूरती की खत्म हो गई। और जिस तरह के से यही क्रिकेट है पाकिस्तान की हमेशा से। देखें इसमें मैं आपको जो हमेशा वो वाली बात करता हूं जो कि मैंने देखी होती है, जो मैं समझ रहा होता हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी फिट और यंग टीम मैंने पाकिस्तान की पहली दफा देखी है। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था। टेस्ट सीरीज में नहीं लग रही थी आपको ये फिट टीम इतनी? नहीं, वनडे की मैं बात कर रहा हूं, वनडे की बात नहीं। देखें पहले वनडे में लग रही थी इतनी फिट, पहले वनडे में फिट। देखें अभी तक हमारे पास इतना टैलेंट आ गया, पीएसएल की वजह से इतना टैलेंट आ गया, हम यहाँ डिस्कशन करते हैं कि कौन मेरिट पे है और कौन मेरिट पे नहीं है। देखिए हमने टीम बनाई थी उस दिन, हमने खुशदिल शाह को शामिल किया, खुशदिल शाह को शामिल किया था, साबित हुए, बिल्कुल हुए। हमने एक और टीम बनाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लड़का बहुत अच्छा था, मगर वो बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आया। सऊद शकील बिल्कुल, उन्होंने टीम बहुत फेयर खिलाई, टीम बहुत फेयर खेली, वो अच्छा नहीं खेला, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया। ये देखें, ये है फर्स्ट चॉइस पे हम बात करते हैं कि यार जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, अभी भी इस टीम में कहना नहीं चाहिए, ग्रेट प्लेयर है वो, मगर अब मैं समझता हूं कि वनडे क्रिकेट में फखर जमान को T20 में आप उसको एक जगह सेट कर दें। अब वनडे क्रिकेट में उसकी जगह नहीं मिलती। 348 में अगर उसके 67 निकाल देना जो टोन सेट की है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उससे अब मुझे ऐसा, अभी ये जो टेस्ट मैच लड़का खेला है जो अब्दुल्ला शफीक, अगर अब्दुल्ला शफीक आ जाए या शान मसूद वनडे में आ जाए इमामुल हक के साथ, पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है। देखिए अभी देखिए शान मसूद यहाँ पर मौजूद है, हमें अपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में खासी खला दिखाई दे रही है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, देखिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं, जिस तरह से इन लोगों ने परफॉर्मेंस की है अभी 3-4 मैचों में, अगर उनको भी जैसे इफ्तिखार को भी खुला चांस मिल जाए, खुला 3-4 मैच जल्दी बारी आ जाए। खुशदिल शाह ने आपको बता दिया, खुशदिल शाह ने बता दिया कि वो किस टाइप का प्लेयर है, और वो उसने जब दिल चाह हिट मारी, जब उसके फंस के भी खेल सका, अभी वो चल सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेरिट उसको लाइकिंग पे खिला दिया, नहीं, उसे पीछे परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा था। यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। आप देखें, अब मैं दूसरे भी पॉइंट पे आ जाऊं, 300-350 रन कराने का मकसद क्या होता है? आपके पास टॉप पाकिस्तान के, दुनिया के पेसर आपके पास हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास, आपके यूटिलाइज सही नहीं हुए, या उनको बॉल करना बॉल नहीं यूज करना आता। 350 रन, ये भी बातें हो सकती हैं, मगर उन्होंने इमाम ने और बाबर आजम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, उनकी रह गई। दूसरे मैच में वो उन्होंने बड़ा अच्छा चेंज, यही बॉलर थे ना, बॉल की है ब्रेक थ्रू। देखें नसीम, जिस आपका टॉप बॉलर ऊपर से ब्रेक थ्रू इस पोजीशन में दे दे, 1 ओवर में 2 ओवर में दे दे, तो आपकी टीम तो वैसे ही अप हो जाती है। सर मैं बॉलिंग पे आता हूं, अभी तो बहादुरी, भले हमें बॉलिंग की तो बहादुरी इतनी दिखाई नहीं थी जो आज हमें यूटिलाइज बहुत अच्छा हुआ नसीम, बॉलर का बहुत अच्छा उन्होंने किया, नया बॉल आउट किया। सर नया बॉल ही किया ना, इससे पहले हम वही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बाबर आजम की कैप्टनशिप, बॉलर्स को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, जो हम पहला ओडीआई मैच आ रहे थे। 350 रन, देखें इतनी अच्छी बॉलिंग, यंगस्टर बॉलिंग नसीम, देखें ये जितनी यंगस्टर टीम है ना, बॉलर हमारे पास सुपर क्लास
पास हैं। अब हमारे पास 2-3 बार बैठे हुए, 3 खेल रहे, तेज तरीन बॉलर, इनको यूटिलाइज करना है और इनको समझ यही बॉलर कभी कभी फोकर भी लग रहे होते हैं। मैं आता हूं अभी आपसे बात करता हूं, क्योंकि किसी भी मैच में वो इतने रन्स करवा देते हैं, किसी मैच में उनसे आउट नहीं होते, जिस मैच में स्टार्क आउट कर रहे होते हैं वहां शाहिन अफरीदी से आउट नहीं होते। सर क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अभी भी जुड़े में, लेकिन ग्रेट शाहिन अफरीदी, जबरदस्त बॉलिंग। आज वो जिस तरह रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं, हारिस रऊफ जो एग्रेशन उनका है, जिस तरीके से वो जान लगा रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त। साजिद खान साहब, बिलाखिर आपकी बात सुन ली आपकी टीम की मैनेजमेंट ने और कुछ बहादुर हो गई? बहुत शुक्रिया नसीम भाई। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, रमजान की मेट्रो की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही प्यारा इंट्रो, और सईद भाई को बहुत बहुत सलाम। बात ही नसीम भाई, आलम प्रोग्राम की खूबसूरती यही है, हेड कोच शकील मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया। जिस तरह आप और सईद बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज ये शकील मुश्ताक नजर नहीं है। देखिए साजिद खान साहब, ये शकील मुश्ताक टेस्ट सीरीज में नजर नहीं है, ये पहले ओडीआई मैच में भी दिखाई नहीं दिए। आप कह रहे हैं शकील मुश्ताक ने बहुत जबरदस्त काम किया, उससे पहले तो हम बुजदिलों की तरह खेल रहे थे, तो वहां पे लोग तो कह रहे हैं कि शकील के कहने पे वो हुआ था ये काम। देखिए ये तो देखिए नसीम भाई, हर चीज का एक तरीकेकार होता है। सकने तो बहुत ही कम आता है, फ्रंट पे इतना नहीं आता, मगर बात ये हो रही है जीत में हम खूबियां तो बताएं, खामियां हमने टेस्ट मैच में जो हमारी गलती थी, नाअहली थी, पिच के नाअहली थी, दोस्तियां निभाई, डंके की चोट पे हसन खेल सकता था, उसको गलत खिलाया। हसन को खिलाने की वजह क्या थी? आप दोस्तियां देखे ना, पर्ची खेली नहीं के लिए इफ्तिखार बाबर का, बाबर रिजवान खिला रहा नहीं खिला रहा इफ्तिखार को, डंके की चोट में खिला रहा ना, रिजवान की सह है ही नहीं है। मगर बात पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीता, रिकॉर्ड बनाया हिस्ट्री में, उसको मुबारकबाद देना तो हमारा राइट। सऊद शकील परफॉर्म नहीं करेगा तो इफ्तिखार को तो लाना पड़ेगा ना, अगर सऊद शकील से परफॉर्म नहीं होगा तो। देखिए जितने मौके इफ्तिखार को दिए, उसके आधे मौके सऊद शकील को देते हैं, कॉन्फिडेंस दे दें, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ लॉर्ड्स के ग्राउंड में जो बच्चे ने जो 50 रन बनाए थे ना, क्वालिटी 50, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती का सिलसिला जारी है। जो अच्छा करता है हमारा प्लेटफॉर्म इससे बात करता है, करते रहेगा। मगर बात क्या हो रही है, पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीता है, 2023 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। इमाम अल हक ने रिकॉर्ड बना दिए, 9 सेंचुरी अब तक उसने बनाई है 45 ओडीआई में। बाबर पहला पाकिस्तानी कप्तान है जिसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट ओडीआई में सेंचुरी बनाई। फ्रेंचाइज ने लीड की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम हुआ। जिस तरह आपने इंट्रो दिया, खिलाड़ी के अपने काम होता है, किस तरह गेम में इन्वॉल्व होते हैं। आज बाबर इन्वॉल्व है, अच्छी कैचिंग की आपने, जिस तरह सही बात कर रहे हैं। फकर ने तो रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान को, जो सेकंड ओडीआई हिस्ट्री बनाई है 2017 के बाद 2022 में ओडीआई जीता है ना, तो फकर की जितनी भी तारीफ। हाँ, मैं यही आपसे सवाल कर रहा था सईद भाई, जैसे कह रहे हैं साजिद भाई के फखर की जगह शान मसूद या अब्दुल्ला शफीक को ले, लेकिन फखर टोन सेट तो करते हैं। अगर 348 रन का हदफ सामने आ जाए तो फखर से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और ये कभी भी सामने आ सकता है। क्या ख्याल है? देखिए फकर ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की, ऑस्ट्रेलियन फील्डर है, ऑस्ट्रेलियन टीम को ग्रिप, टीम को जेल करा, जो टीम को सेट कर दिया, और फकर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। तो फकर तो आप बात करते हैं ओडीआई हम 2023 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, जिसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया को हराया 17 साल बाद। मैं कहता हूँ 2017 में हम एक आखिरी मैच जीते थे, मगर आज की जीत बाबर इमाम ने जिस तरह नहीं खेले, और इमाम को जिस तरह बाबर ने खेला, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देखिए आप वसीम जूनियर को देखें, फिर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की, फहीम अशरफ से नहीं निकलते हैं ना। देखिए ना, हम बार बार बात ये कर रहे थे कि फहीम अशरफ अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वसीम जूनियर इक्वली गुड है। हम फहीम अशरफ अगर नहीं खेल रहे हैं किसी मैच में, तो हम वसीम जूनियर को इसलिए नहीं चांस दे रहे हैं कि कहीं वो जगह नहीं बना लें। ये पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा खेले उसको खिलाओ ना। दोस्तियां जो आपने बात की, कब तक दोस्तियां? देखिए नसीम भाई, दोस्तियां खत्म होने चाहिए। पहले आप देखें रिजवान को यहाँ पर दोस्तियां डंके की चोट पे खत्म करने के, रिजवान तन तना अपनी मनमानी करता है। जो टेस्ट मैच हमारे उसमें रिजवान वनडे में से तन तना इफ्तिखार को खिलाया, तो कोई दो राय नहीं, इफ्तिखार को फ्री हैंड किया। इसी तरह बहुत से लड़के आपके पास मौजूद हैं, आपको खिला सकते हैं, टीम आपकी सेट हो सकती है, मगर लैकिंग का सिलसिला खत्म करना चाहिए। बाबर को फ्रंट से लीड करनी पड़ेगी। बाबर क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर उसने प्रूव करा है। मैं ही समझता बाबर ने तो ये भी कमी है एज ए बैट्समैन, उसने तो नूर जवान लसन के लिए मिसाल कायम करती है। उससे बढ़कर इमाम अल हक को जितना क्रिटिसाइज होता रहा, उसे सबके मुंह बंद करती है, रिकॉर्ड
देखें ना, मुंह बंद कर दिए, परफॉर्मेंस ये। लेकिन सईद भाई, अगर यही चीज आप देखें, पहला वनडे मैच, बात ये हो रही है कि माइंड सेट खिलाड़ियों का, कोई कहता है साइकोलॉजिस्ट ले आओ इनके लिए, माहिर नफ्सियात लाके तकर्रुर करो, इनके दिमाग के ऊपर काम करने की जरूरत दिखाई देती है। एबिलिटी है, बात सारी ये कि आप डग आउट में आपका थिंक टैंक किस माइंड सेट के साथ आपको मैदान में उतार रहा है। बाकी फिर खिलाड़ियों ने पहले तो वही फॉलो करना है, वरना बाहर हो जाएंगे कि भाई हमें ये प्लान दिया गया था। वो जो प्लान था वो खराब था। देखिए ना, पहले ओडीआई मैच में जब पाकिस्तान 300 चेस कर रहा था, 300 प्लस, बाबर और इमाम का स्टैंड उस मैच में भी अच्छा था। 96 रन का स्टैंड था पहले वनडे मैच में, जो पाकिस्तान 88 रन से हारा। लेकिन 50 डॉट बॉल खेली थी हमने, और आखिरी ये जो दोनों वनडे मैचेस खेले, पाकिस्तान ने डॉट बॉल की तादाद कम कर ली। एटलीस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखा कि वो हमारी पिचों पे, हमारी कंडीशन में किस तरह खेल रहे हैं। वो जो 50 डॉट बॉल थी, उसने पता चला कि पाकिस्तान का रन रेट इतना बढ़ा दिया था, उससे लर्न किया, और पाकिस्तान के इन दोनों बैट्समैनों ने फिर रन रेट ऊपर नहीं जाने दिया। तो लर्निंग प्रोसेस आया कहां से, ये थिंक टैंक एकदम बदला कैसे? देखें, आपको पाकिस्तान टीम में हमेशा से 2-3 प्लेयर जो बाहर बैठे होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि उनके पीछे बोर्ड भी लड़ रहा होता है, मगर मीडिया और आवाम जो है ना, वो उससे डर लग रहा होता है। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, अभी इमाम उल हक जो अंदर आया है और उसने परफॉर्मेंस दी, हम इसके साथ हो गए, ठीक है, हम इसके साथ हो गए। नहीं तो इससे पहले इमाम उल हक को खिलाने की कितनी कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह खेल जाए, ठीक है। हमारे यहाँ टीम का जो कॉम्बिनेशन नहीं बनता, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग, अभी हम पूरे कंटिन्यूस साल से हम यही बातें किए जा रहे हैं, जाहिद को नहीं खिला रहे, आप सलमान कादिर को खिलाए जा रहे हैं, रिजवान उसको लेग स्पिनर को खिलाए जा रहे हैं। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। बाबर, देखें, अब सकलैन मुश्ताक का क्रेडिट जाता है ये जो चेंज हुए लड़के। अब अच्छा, मसला क्या हुआ? सबसे पहली चीज थी कि आपके जो मेन आदमी था जिसके ऊपर इतना प्रेशर था, उसने परफॉर्मेंस कर दी। परफॉर्मेंस, अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक और चीज खूबसूरती है, मैं तो खूबसूरती कहूंगा, हमारे यहाँ एक मैच में परफॉर्मेंस हो जाए ना, उसकी या तो 1 साल कम हो जाता है या 5-6 मैच उसके कंफर्म हो जाते हैं। तो ये चीज भी इमाम के अंदर से निकली। अब ये जो साजिद खान ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप फखर उसकी बात कर रहे हैं, इसकी इफ्तिखार की। देखें, इफ्तिखार से अच्छे लड़के पड़े हुए, मगर अब इसको खिलाने के चक्कर में, लाइकिंग में कोई भी फेवर कर रहा है उसको कि इसको ये खेले, वो लड़के मारे जा रहे हैं। या तो आप इसको खुला ऊपर आपको 1 डाउन खिला दें, 2 डाउन खिला दें, इसकी क्लास देख लें एक दफा। जैसे वो आया, खुशदिल शाह आया, उसने अपनी क्लास दिखा दी। मैं कहता हूं कि वनडे क्रिकेट से और T20 क्रिकेट से ये भारी नहीं होना चाहिए। अब ये इस तरह से टीमें बनती है। बाबर आजम के ऊपर से भी प्रेशर हट गया होगा, मुझे पता है बाबर आजम पे कितना प्रेशर होगा इमाम उल हक को खिलाने का। अब बाबर आजम रिलैक्स हो गया। बात यही तो हो रही है, यही चीजें तो खत्म है, जिसका हक बनता है, ये नहीं होती है ना, नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ नसीम, ये नहीं हुआ, हम बोलते रहेंगे। तो कब खत्म होगा फिर? ये खत्म नहीं हो सकता। रिजवान को आपने सेट करना था, रिजवान को आपने, सरफराज को हटाना था, रिजवान को बनाना था, आपने बना लिया। बताएं आप, वो ड्रेसिंग रूम के माहौल ने बनाया। बिल्कुल। शान मसूद परफॉर्म करके आ रहा है, शान मसूद टीम में नहीं, ड्रेसिंग रूम सपोर्ट कर रहा है यहाँ इमाम उल हक को। तो इमाम उल हक ने नहीं, तो आप शान मसूद आया कैसे था वो तो आपको नहीं पता। शान मसूद तो खेला पहले, बाद में प्लेयर बना है, वो ऐसे ही आया था, मगर जब उससे बड़ी पावर आ गई वो बाहर हो गया। लेकिन ये हमारे यहाँ है मेरे भाई। देखिए ना, अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूं कि जब वो बन गया शान मसूद, उसके बाद उसकी जगह नहीं दिखाई देती है। और फिर अगर देखें ये अगर नसीम, आप जो बात बार बार यही बात किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ आप ये बताएं, लाइकिंग में बंदा खेलता है, फिर उसके आप पिछले मुझे काफी सालों की आप पूछ लें, एक प्लेयर का नाम बता दें कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस से अंदर आया हो। डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस से कोई नहीं आता है, लाइकिंग में खेलते हैं, उसको खिलाने के चक्कर में। अब वो जब पाकिस्तान टीम में 1 आध साल आदमी रह लेता, थोड़ा बहुत तो इतना तो टैलेंट होता है, मगर वो मेरिट हमारे यहाँ क्या है? मेरिट ये है डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ही आ रहा है। नहीं, अब आया है ना, अब आया आपके सामने। और भी प्लेयर्स आप देखेंगे तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, तो कितना लेट चांस मिल रहा है। हम कितने दिनों से जाहिद महमूद की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की अभी सईद भाई ने, इंपॉर्टेंट बात की है।
अभी हाल ही में कल पाकिस्तान का नेशनल वनडे टूर्नामेंट खत्म हुआ है और वो बलूचिस्तान ने जीत लिया, जो एक जबरदस्त चीज है कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम, उनके कई प्लेयर्स इस वक्त नेशनल ड्यूटी पर है। यासिर शाह की क़यादत में जीता। यासिर शाह ने उस मैच में 4 आउट भी किए, मैन ऑफ द फाइनल भी बने। यासिर शाह की गेंद क्या सही जगह पे गिर रही है? यासिर शाह टेस्ट में क्यों नहीं खेले? ऐसे कुछ बहुत सारे सवालात हैं कि जो शायद सईद भाई जानते हो, साजिद भाई जानते हो। पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। आते हैं ब्रेक के बाद। बड़े अरसे के बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने में कामयाब हुई। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 210 रन पर आउट किया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को और ऑल आउट गए पाकिस्तान के प्लेयर्स। पहले ओडीआई मैच में जिस तरीके से 88 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसके बाद दूसरा मैच 350 रन चेस करने के बाद हमने 6 विकेट से जीता। देन आज भी पाकिस्तान ने 9 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। जबरदस्त बैटिंग बाबर आजम, इमामुल हक की। कुछ और भी क्रिकेटिंग इश्यूज हैं, जैसे हमने स्पिनर्स को बहुत मिस किया टेस्ट सीरीज में। यासिर शाह को गेंद करते हुए देखा। बलूचिस्तान की टीम उनकी क़यादत में कल नेशनल वनडे टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई। सईद भाई, यासिर शाह, अगर आपने वो बॉलिंग देखी, मैं उनको देख रहा था, जगह पे गिरा रहे थे, कुछ कमर भी लग रही थी, कुछ फिट भी लग रहे थे, क्यों नहीं थे वो टेस्ट सीरीज में? कोई और वजह चल रही है, क्या है? देखें, ऐसी तो मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई और वजह यासिर शाह के साथ चल रही हो कि इतना, वो तो पाकिस्तान का लेजेंड प्लेयरों में से 300 मेरे ख्याल में उसने आउट किए हुए हैं पाकिस्तान को। करीब मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट का जो फिटनेस लेवल है ना, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और जिस तरह से आप हमारी सीरीज शुरू हुई, अंडर प्रेशर में सीरीज शुरू हुई। आप तो कह रहे थे कि शोल्डर में दम नहीं है उन बॉलरों के, तो फिर इसको ही खिला देते अगर नहीं तो इसने खुद ही मना किया होगा। अच्छा। इसने खुद, मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन कमेटी ने या इसने अपनी इंटरेस्ट जाहिर किया हो, सिलेक्शन कमेटी ने कोई ऐसी बात की हो, मैं नहीं समझता। इसने खुद कहा होगा कि मैं 100% फिट नहीं हूं, ये सीरीज बहुत बड़ी है, टीम बड़ी है और ये हो सकता है। यासिर शाह, आप जो बात कर रहे हैं कि देखें, ये जो यहां से खेलने के 2-3 मकसद हो सकते हैं। यासिर शाह का एक तो उसकी फिटनेस लेवल टेस्ट करने के लिए होगा कि खेले, अच्छा पता चले। बलूचिस्तान को लीड तो वो पहले से कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर यासिर शाह अगर फिट होता तो मैं ये नहीं समझता कि कोई भी इस वक्त पाकिस्तान का जो उसको कहे कि उसकी जगह कोई और अभी कोई बॉलर तो नजर आ नहीं रहा। फॉर्म हो सकता है, लेकिन जगह पे गिरा रहे थे वो। नहीं, देखें, कुछ भी हो, टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर बहुत है और ऑस्ट्रेलिया की टीम, और जिस तरह की आपस की बात है, पहली विकेट थी, अगर ये वहां खेल जाता तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट दे देता। ये जरा साजिद भाई के पास तो कोई ना कोई खबर होती है। साजिद भाई, ये यासिर शाह क्यों नहीं खेले? क्योंकि कल मैं देख रहा था बलूचिस्तान के खिलाफ वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, कमर भी लग रही थी, ग्रिप भी नजर आ रही थी उनकी। कल मैन ऑफ द मैच भी बने, 4 आउट किए उन्होंने। जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और यासिर शाह को तो टेस्ट मैच में रबर स्टैम्प ने स्टैंड बाय में डाल दिया था और जिस तरह कराची में कैंप लगा था उसमें बड़ी मेहनत की, उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मगर रबर स्टैम्प अनाज का मसला था। उसने दोनों जो स्पिनर थे, साजिद खान जो एक लॉबी है रिजवान के अपने क्लब के थे, उसको ज्यादा फोकस दी गई थी। लॉबी काम करना खत्म करे। जिस तरह पाकिस्तान कप है, यासिर शाह ने चैंपियन बनाया, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग कप्तान के लिए ऐसा कैच पकड़ा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम से रबर स्टैम्प और तमाम सिलेक्टर को मुंह का खानी पड़ गई। यकीन में बता दिया। देखिए, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और टेस्ट मैच यासिर शाह ने 200 टेस्ट विकेट फास्टिंग ली हुई है और कौन नहीं चाहेगा खेलना, मगर सिलेक्टर, रबर स्टैम्प और सिलेक्शन कमेटी जो ना है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देना चाहिए। इस तरह की जो मैरिज का खुला कौन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? साजिद भाई, अब तो जो राहदारियां हैं, हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कजाफी स्टेडियम लाहौर, वहां की हवा कल के दिन पे बहुत डिपेंड कर रही है कि वो हवा वहां पर कैसे चलेगी, उस हवा से कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा। बहुत प्यारी बात की। इसी प्रोग्राम को ऑल आउट जो दुनिया में पसंद किया जाता है, तो भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के रमजानों बना के मैंने डिपार्टमेंट को खोल दो, बेरोजगारों की बदुआ ना लो, डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बहाल कर दो। और कौन क्या लोग तो नजर शेट्टी को जो मेरे जराए बता रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया है क्रिकेट में और पाकिस्तान हेडक्वार्टर में भी बहुत से लोग लॉबियां काम कर रहे हैं। बात ये हो रही है क्रिकेट सफर हासिल ना करें, जो क्रिकेट हमारी बहुत अच्छी। साजिद भाई,
इमरान खान साहब आज से तो ये बात नहीं कहते, वो पिछले कोई 4 दिहाइयों से यही बात कहते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए, रीजनल क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन अब इमरान खान साहब अगर एक ज़ाहिर कल सियासत में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन आता है कौन नहीं आता, हम तो स्पोर्ट्स के लोग हैं, ऑल आउट जाते हैं। लेकिन अगर कल इमरान खान साहब नहीं होते तो उस सूरत में आप क्या समझते हैं कि जो माजी का डिपार्टमेंटल क्रिकेट या डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली का काम है, क्या वो शुरू होगा दोबारा? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, इससे अच्छा मौजू ऑल आउट प्रोग्राम स्पोर्ट्स में बाजी ले जाता है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी 40 साल से, अगर आप देखा जाए 87 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो हेडॉग लग गई थी, तमाम एसोसिएशन ने वो भी बंद कराने की कोशिश, मगर क्रिकेट डिपार्टमेंट क्रिकेट का तो नेमल बदल ही नहीं है। और आज मैं दोबारा पाकिस्तान के लेजेंड जावेद मियां को कोट करूंगा, उनको रोडों पे आना चाहिए। आप पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता, 92 वर्ल्ड कप जीतता, कजाफी स्टेडियम में तकरीब होती है, जावेद मियां की तस्वीर नहीं होती थी, क्या दौरे पॉलिसी है। और मैं जावेद मियां से हाथ जोड़ के कहूंगा डिपार्टमेंट के खातिर रोडों पे आए, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करें। इस मुल्क में आपको बहुत कुछ है, तमाम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सर डिपार्टमेंटल क्रिकेट क्यों नहीं बहाल हो रही थी? सही थी, इसलिए बहाल नहीं हो रही थी कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के अलावा बाकी अगर जो नौकरियां कर रहे हैं वो तो बोलेंगे यही बेस्ट है, लेकिन अगर आप उनके भी अंदर कोई आला लगा दें और अंदर की बात समझ में आए तो वो भी बोलेंगे शायद कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहां खिलाड़ियों को रोजगार मिल रहा था, गांव देहात का खिलाड़ी जो आता था जिसमें टैलेंट ही उसमें होता था, वो डिपार्टमेंट की नौकरी देख के ऊपर बढ़ता चला जाता था। आप क्या समझते हैं कि अगर रमीज राजा साहब होते हैं और इमरान खान साहब नहीं होते हैं तो क्या रमीज राजा साहब नए सेटअप में बहाल करेंगे? देखिए मैं, और क्या रमीज राजा साहब को होना चाहिए? आपने इतना जबरदस्त टॉपिक निकाल दिया ये। मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कोई भी पाकिस्तान में क्रिकेटर ऐसा नहीं होगा जो इस इमरान खान के इस इकदाम को अच्छा कह रहा हो। सब ने ही मेरे ख्याल में, जैसे साजिद ने भी बात बोली कि जावेद मियादाद को, जावेद मियादाद निकले, उनके साथ मैं भी निकला था, जहांगीर खान भी थे, जावेद मियादाद भी थे, सलाउद्दीन भी थे। और प्रेस क्लब, हाँ डिपार्टमेंट इस प्रेस क्लब में जाके किया था हमने, ये थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट की थी, मगर ये पर्सनल थे अपने, ये इन्होंने 40 साल पहले, आपने सही कह रहे हैं कि जब इमरान खान की यही थी कि आज से नहीं गए, मगर और रिजल्ट आए पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये समझता हूं, सादिक मोहम्मद साहब कहते ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है, अब वो ये कहती। अब तो पता ये चलेगा, अब ये पता चलेगा रमीज राजा के भी क्लास का, इसलिए कि अगर रमीज राजा कंटिन्यू रहेंगे तो डिपार्टमेंट खोलने पड़ेंगे, इसलिए कि डिपार्टमेंट खोलने पड़ेंगे। कोई भी हुकूमत आएगी, कोई भी, देखिए आप दोनों डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे, आप साजिद भाई नेशनल एयरलाइन से थे, आप नेशनल बैंक के, दोनों बहुत तवील अरसे तक आपकी वाबस्तगी डिपार्टमेंट के साथ है, और मेरे ख्याल है आज अगर आप डिपार्टमेंट की वजह से सुकून वाली लाइफ गुजार रहे हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि अब डिपार्टमेंट को बहाल करना, क्योंकि जहां तक अब बात जा चुकी है, डिपार्टमेंट के लोगों के ट्रांसफर अब हो चुके हैं जनाब, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, डिपार्टमेंट अब उस तरीके से रन नहीं हो रहे हैं। अब अगर जो इदारों के ग्राउंड्स हुआ करते थे वहां क्रिकेट तो हो रही है, लेकिन वो अब इदारे की छतर छांव में नहीं हो रही है, अब वो क्रिकेट दूसरे अम्ब्रेला में हो रही है। कितना मुश्किल होगा अब इन डिपार्टमेंट्स को बहाल करना? देखिए नसीम, मैं समझता हूं कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हाँ, इस नजरिए से मैं कहूंगा कि नौकरियां रुक गई थी, निकाला नहीं गए थे, नौकरियां रुक रही थी। पीसीबी ने बहुत सारे जो करंट प्लेयर थे उसमें 19-20 जो प्लेयर था ना, उसको नुकसान पहुंचा। जो करंट प्लेयर थे वो तो पीसीबी ने ग्रेड 2 में और इस तरह से उन्होंने ले लिए थे, मगर फ्यूचर प्लानिंग जो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की, जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूं, मैं नेशनल बैंक के डिपार्टमेंट की वजह से बैठा हूं, इसलिए कि मेरा उसने अब नौकरी की वजह से मैं पाकिस्तान इतनी ज्यादा नहीं खेला, मगर नौकरी की वजह से मेरा फ्यूचर सेफ हो गया, मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो गया, मेरा मेडिकल बिल्कुल सेफ है। वो चीजें जो नुकसान पहुंची थी ना, वो चीजें बच जाएंगी। इसलिए कि मैं नहीं समझता कि इससे अब जितने भी क्रिकेटर हैं, नौकरियां रुक गई थी उसकी वजह से। अब अगर अभी ये नौकरियां खोल देंगे तो अभी मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, सबके पास वही सेटअप है, सब कुछ है। अभी जो दूसरा जो इन्होंने जो काम किया था वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह काम था, जो मैं बोलता रहा हूं, आपके प्रोग्राम में बहुत बोलता रहा हूं, टोटली स्पोर्ट्स खत्म कर दिया था। वो जो था ना, हॉकी भी, क्रिकेट नहीं किए, हॉकी, फुटबॉल, ये
वो तो इतना बड़ा नुकसान था पाकिस्तान का, जैसे क्रिकेट तो फिर अफोर्ड कर लेते हैं, बाकी कहां से करेंगे? और वो कहां से करेंगे? और जितना भी फुटबॉल का हमारा जो सर्कल है और हॉकी का जो सर्कल है, वो तो डिपार्टमेंट से ही चल रहा था पाकिस्तान। उसके अलावा अब फुटबॉल था, मैं हमारे यहाँ जो मैं नेशनल बैंक में बता रहा हूँ, जो बच्चे ज्यादातर बलोच होते हैं, आपको पता है ज्यादातर बलोच होते हैं, और इतनी जबरदस्त नेशनल बैंक में हमारे यहाँ कुछ नहीं तो कितना बलोच बच्चा, वो बच्चा कि जो के फैमिली बैकग्राउंड से भी पीछे था, स्पोर्ट्स से कितना फायदा हो रहा था। वो अच्छे प्लेयर थे, जो सीनियर हो गए थे, उनके वैसे भी टाइम पूरा हो गया था, वो रिटायर हो गए, उस पर चले गए। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साजिद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर मैं रिसेंट पास के चेयरमैन की बात कर लूं तो सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं थी। ऐसा जिस वक्त नजम सेठी साहब काम कर रहे थे, हम ही अपने शो में ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब तो आ गए, लेकिन अगर नजम सेठी साहब को तब्दील ना करें तो शायद ये ज्यादा बेहतर फैसला होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में होगा। अब अपनी साख को भी डेवलप किया उन्होंने, एट द सेम टाइम वो PSL कराने का सहरा उनके सर पर है कि जो आज प्रोडक्ट बनी हुई है पाकिस्तान की पिछले 10 साल में सबसे बड़ी। लेकिन जब भी कोई वजीर आजम या हुकूमत तब्दील होती है, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी अपना लेके आते हैं। एहसान मानी साहब लाए, वो रिजल्ट नहीं दे सके, वसीम खान साहब रिजल्ट नहीं दे सके, लेकिन रमीज राजा साहब के आने के बाद एक एनर्जी दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन रमीज राजा साहब का जितना क्लोज ताल्लुक है इमरान खान साहब से, कि अगर PSL शुरू हो रहा होता है तो वो भी जाते हैं और इमरान खान साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं वजीर आजम, और वो जाके इफ्तिताह करते हैं, इनॉग्रेट करते हैं। इस तरह की फुटेज भी जाती है। फिर रमीज राजा साहब और इमरान खान साहब की जो कुर्बत है, आपके ख्याल में रमीज राजा साहब बच पाएंगे अगर कल सेटअप चेंज हो जाता है? देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। एज ए क्रिकेटर रमीज राजा 36 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और इमरान खान साहब के बहुत करीब है। डिलीवर भी किया है उन्होंने, देखे डिलीवर भी किया है। हाँ, बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्रिकेट दिखाई। जिस तरह उनको मुश्किलात दिया, ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया आ गए, इंग्लैंड आ गए, तमाम मुल्क की टीमें आ गई, न्यूजीलैंड को मुंह दिया, हमारी तमाम आपको जो क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी बहुत ज्यादा सर्विस की आ गई, इतनी आला सीरीज ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इमरान खान और रमीज राजा के हवाले से। रमीज राजा की खुद की अपनी PR बहुत अच्छी है, हुकूमत रहती है नहीं रहती है आने वाला वक्त बताएगा, मगर रमीज राजा ने खुद बहुत अच्छा PR अपनी बनाई है। मगर रमीज राजा सही बात कर रहे हैं ना, कि आप बात कर रहे हैं रमीज राजा को अगर थोड़ा सा फ्रंट पे आना पड़ेगा। फ्रंट पे आने का मतलब ये ऑल स्पोर्ट्स बंद हो गया। ऑल स्पोर्ट्स का मतलब क्या, पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट का नहीं, पूरा स्पोर्ट को दफन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? महबूब हो गए, ग्राउंड में हो गए, लोग दुनिया में जो मुल्क छोड़ के चले गए, तो ये चीज से पाकिस्तान का इमेज खराब चले गया है। और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन रमीज राजा से तमाम लोग उम्मीदें लगाते हैं कोई अच्छा स्टेप लें, मगर बात क्या होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो क्या है, वहां भी लॉबी होती है ना। आप देखें, पहले रमीज राजा वन मैन शो है, पहले ये तो आपको मानना पड़ेगा। एहसान मानी की बात करो, वसीम खान रब्बड़ इस टाइम में सरफराज जैसे कैरियर का तो बड़ा गलत कर दिया, उसके 3 साल कौन लुटाएगा भाई? मुझे बताओ, सरफराज के तो आप कैरियर से खेल के चले गए, उसने ये पाकिस्तान के लिए किया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। आज हम रिजवान की बात करें, इमाम की बात करें, तमाम लड़कों को सरफराज से बनाया ना, वो गॉड फादर बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कप्तान से महबूब हो गए। तो मुझे ये तो बताओ, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, क्रिकेट आप कर रहे हैं, मगर क्रिकेट का साज और क्रिकेट का खुला आपने मेरिट का कदर किया। मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी नजर में सईद भाई, मेरा अब आपसे भी यही सवाल है कि क्या रमीज राजा साहब की परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनको कंटिन्यू किया जाए? क्योंकि हुकूमत बदलने के बाद पूरा क्रिकेट का सेटअप बदल दें। वो 3 साल 2 साल काम करके तमाम चीज़ों को सेट करते हैं, इधर हुकूमत बदली, इधर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदला। जब तक हुकूमत होती है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन काम कर रहे होते हैं, जैसे ही वो जाते हैं वो भी चले जाते हैं, हर दफ़ा नया सेटअप आ रहा होता है। खेल को सियासत से अलहदा रखने के लिए अगर रमीज राजा साहब के साथ आपको याद होगा जिस वक्त शहरयार खान साहब चेयरमैन थे, उस वक्त नजम सेठी साहब PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन थे और तमाम पावर्स नजम सेठी साहब के पास थे। तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, इस पावर को संभालते हुए, अगर कल हमें नहीं पता कल क्या होता है क्या नहीं होता, जो अल्लाह करे पाकिस्तान के मुफाद में हो, इमरान खान साहब रुकते हैं पाकिस्तान के मुफाद में हो, जो भी अपोजिशन आती है पाकिस्तान के मुफाद में हो, हम तो सिर्फ अपने मुल्क का मुफाद चाहते हैं, अपने लोगों का मुफाद चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट के मुफाद की अगर मैं बात करता हूं तो फिर
क्या रमीज राजा साहब को कंटिन्यू करें? अगर किसी शख्स को लगाना चाहते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन के तौर पे भी आ सकते हैं और पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तैयार किया जाए। आइन हर दफा बनता है, एक और नया आइन बनाना पड़ेगा अगर रमीज राजा साहब को रखना है और कोई नए साहब आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी यही बैड लक कह लें या बदनसीबी कह लें, हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्पोर्ट्स को सियासत में इसने इन्वॉल्व करते हैं कि अभी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी टीमें तैयार होने लगी होंगी और अपनी अपनी उस लेवल पे जाके बातचीत होने लगी होगी कि इस जगह किसको बिठाना है। ये हमेशा से होता है। रमीज राजा की जगह जो रमीज राजा की जगह नहीं, रमीज राजा की जगह जो उनके लॉबी के बंदे होंगे दूसरी पार्टी के, कोई इसके रमीज राजा जितने इमरान खान साहब के करीब देखिए, अब नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ हुकूमतों से चलती है हर चीज। अब आपके ख्याल में रमीज राजा नहीं होंगे अगर नया सेटअप आता है? मेरे ख्याल में रमीज राजा नहीं होंगे और अब आएंगे कोई ना कोई उन्हीं के बंदे आएंगे, बैठेंगे। और ये जिस तरह से अभी ये हुआ है, इमरान खान साहब गए, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि ये अपोजिशन कोई उनका बंदा भी इस हुकूमत में रह जाए, मैं तो नहीं समझता। अच्छा, इतनी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग होते रहे, लेकिन कभी सुनते रहते हैं किसी ने एडमिनिस्ट्रेटर मांगा है, किसी ने गवर्नर मांगा है, किसी ने वफाकी वजारत मांगी है। क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप साजिद भाई कोई नहीं मांगता कि भाई हम आपका साथ दे रहे हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का हमारा होगा। हालांकि बड़ी की पोस्ट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है नसीम भाई, ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी पोस्ट है और उस पोस्ट से पाकिस्तान का पूरा दुनिया में इमेज जाता है। और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना, चेयरमैन से पूछे उसको कितने मवाद मिलते हैं, कितने फायदे। देखिए ना, इस वक्त अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग नून उनके साथ, पीपल्स पार्टी उनके साथ, मौलाना साहब हैं। अब अगर चले इनका तीन का ही हम इत्तेहाद देख लेते हैं तो उसमें से किसी ने भी हमने ये मुतालबा नहीं देखा कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हमारा होगा। चले बाकी अगर मैं हटा देता हूं, कल क्या होगा ये नहीं पता हमें, अल्लाह करे जो भी हो हम वही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुफाद में हो। लेकिन साजिद भाई जी आप जवाब दे रहे थे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मेरे ख्याल में किसी की नजर नहीं गई, उनके एडवाइजर ने नजर नहीं गई बताने की कोशिश कह रहे हैं सदर वजीर आजम के बाद जो है वो आर्मी चीफ, और फिर कहते हैं कि जो नजरों में आने वाला ओहदा है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का है। आप कह रहे हैं नजर नहीं गई है, जो नजरों में रहने वाले ओहदे पे नजर नहीं जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, चौथी बड़ी पोस्ट है, मगर यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वही चौथी बड़ी पोस्ट पाकिस्तान की सबसे पावरफुल पोस्ट है ये क्रिकेट बोर्ड। और आपको तो यकीनी तौर पर ज्यादा पता है क्योंकि 25 साल की आपकी खिदमत है और आप कितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ आप काम कर चुके हैं। कहने का मकसद ये, मौजू बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दुनिया पसंद किया जा रहा है, मगर लेकिन आप एक चीज बताएं नसीम, साजिद भाई आप बताएं, रमीज राजा मेरिट पे आया चेयरमैन? रमीज राजा मैं बिल्कुल कहता हूं कि मेरिट पे, मैं तो समझता हूं लाइकिंग पे है, मैं तो समझ लाइकिंग पे दो आदमी। देखें, दो इमरान साहब की नजर में दो ही आदमी थे, एक वसीम अकरम था और रमीज राजा था। ये फेयर डीलिंग तो नहीं हुई ना, फेयर डीलिंग ही नहीं हुई। नहीं तो अब बात ये कि अगर यही इमरान खान भी कोई ऐसा काम कर दे, आप क्या कहते हैं सरफराज नवाज साहब को लाके चेयरमैन लगाते हैं? ना सरफराज साहब होते ना कोई चेयरमैन लगाते, किस ज़हीर अब्बास साहब को चेयरमैन लगाते हैं। इनसे अच्छे थे, इनसे काबिल भी थे, इनसे अच्छे भी थे मगर यहाँ उन्होंने भी तो लाइकिंग दिया थी। इसी तरह दूसरा का आएगा वो भी यही करेगा। अच्छा काम बाद में हुआ है, अच्छा वसीम रमीज राजा अच्छा काम क्या हुआ है, बुरा काम क्या हुआ है, इस पे कल भी बात करेंगे क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कल क्या होगा क्या नहीं होगा, आज तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छा खेली है, हमारी दुआ है कि कल भी अच्छा खेले, लेकिन कल का दिन पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी यही दुआ है कि कल जो कुछ भी हो वो पाकिस्तान के मुफाद में हो, वही पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे, जो पाकिस्तान का दर्द, पाकिस्तान का प्यार अपने अंदर बसा कर आए और इस अवाम का प्यार अपने अंदर बसा कर आए, इनकी मुश्किलात को दूर करने का तहिया कर आए। सभी ये तहिया करके आते हैं, अल्लाह करे कि कल जो है वो उसको और ज़्यादा अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। गुड लक आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ज़बरदस्त ग्रीन शर्ट्स, आपने ओडीआई सीरीज़ खेली, बिलाखिर आप बहादुर बन गए। अब T20 मैच जो परसों खेला जाएगा उसमें भी बहादुरी से मुकाबला करना है। अब IPL में भी ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले हैं, कल उस पर ज़रा बात करेंगे। यहाँ इजाज़त चाहता हूँ आपसे, कल 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।